ओके। तो देखो, अ, ऐसे तो अगर तुम सोचो तो मैंने राजनीति पर काफी कुछ पढ़ाया है। मटका गणना में, पंचतंत्र में, और भी बहुत सारी चीजें करवाई। सभी में लगभग राजनीति तो सभी में आती है और अच्छी खासी अमाउंट आ चुकी है। लेकिन राजनीति का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पक्ष होता है लीडरशिप। ठीक है। एक नाम बड़ा अच्छा है, नेता। देखो क्या विडंबना है कि नेता शब्द सुनते ही हमें लगता है धोखेबाज, चोर, उचक्का। वो एक एक झूठ है जो अच्छी तरह समझाया गया है कि ये चोर ही होता है। उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, उस पर भी आएंगे किसी क्लास में जाकर। फिलहाल आप इस बात को समझो कि नेता, लीडर, गुरु कह सकते हैं। गुरु थोड़ा धार्मिक वर्ड। अब देखना, ऐसा नहीं है कि गुरु कोई धार्मिक आदमी होता है। गुरु गुरु होता है, चाहे उसने तुम्हें लकड़ी काटना सिखाया हो, चाहे उसने तुम्हें नास्तिकता सिखाई हो, है ना। जरूरी नहीं है कि गुरु कोई धार्मिक आदमी ही होता है। लेकिन ये सभी शब्द जो इस चीज के बारे में हमें एक सूचना देते हैं कि कोई एक होता है जो सबसे आगे होता है, बाकी सब उसके पीछे होते हैं। ये कोई एक होता है, वो सबसे आगे होता है। अब कौन है जो ये नहीं बनना चाहता? भाई सभी बनना चाहते हैं, लेकिन बनते क्यों नहीं? अब देखो, मैं एक और वर्ड लिखता हूं यहां पर, राजा, है ना। इन तीनों में से ना, लीडर, नेता, गुरु या राजा, है ना, हमें कौन सा पसंद है? राजा। बेशक राजा ही सही चीज है, क्योंकि नेता भी राजा होता है, प्रधानमंत्री देश का राजा ही होता है। एक लीडर, चाहे वो टाटा जैसी इंडस्ट्री चला रहा है, वो राजा है। उनका तो राजा ही है ना जो उसके पीछे चल रहे हैं। अब ये जो नेता होना, लीडर होना, राजा होना, गुरु होना, ये कोई बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। बिल्कुल भी कहीं से भी आप, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार बना दो, है ना, कि भाई मुझे बना दो राजा, कि एक बार मुझे नेता बना दो फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई आपको बना सकता है। लीडरशिप वर्ड में कहीं पर भी ऐसी चीज नहीं है कि आप वहां जाकर बैठ जाएंगे और आपको कुछ लीड करना है। लीडरशिप ज्यादातर लोगों को लगता है यहां से शुरू होती है। नहीं, लीडरशिप यहां से शुरू होती है। यहां से आदमी आगे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, टॉप पर पहुंचता है, फिर वो इनको लीड करता है। ये ऐसी बहुत सी बातें जानता है जो वो इसलिए जानता है क्योंकि उसने यहां से शुरू की। हम जितने भी साइंटिस्ट देखते हैं, हमारे देश के बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, है ना, या जितने भी हम बड़े ऐतिहासिक पुरुषों को देखते हैं, चाहे वो हिटलर हो या चाहे कोई और हो, वो बिल्कुल ही जीरो लेवल से आते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के जब वो यहां पहुंच जाते हैं तो वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिसको भीड़ मानती ही चली जाती है। ये पहली क्लास है, ये बस शुरुआत है। उसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लोग आने वाली क्लासेस करेंगे उसमें बहुत कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलते हैं। देखो, जो तुमसे ज्यादा जानता है, कोई भी इंसान है जो तुमसे ज्यादा जानता है, उसकी बातें एकदम से तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, है ना। ये जो लीडर है, अगर ये कुछ कहता है तो ये जो सबसे पीछे वाला आदमी है या नीचे वाली भीड़ है, उसको एकदम से समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कह रहा है। अगर तुम किसी विषय के बारे में कुछ जानते हो तो तुम कभी सीधी साधी बातें कर ही नहीं सकते। मान लो ये तुम हो और तुम किसी भी चीज के बारे में कुछ जानते हो। अगर कोई पूछता है कि भाई साहब हमें बताओ वो क्या है जो तुम जानते हो, और तुम बताना शुरू करते हो, तुम बताओगे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम दो चार लाइनों में उसको समझा दोगे या तुम उसको जो भी समझाओगे वो प्रॉपर सच होगा। ऐसा होता ही नहीं है।
अगर तुम किसी विषय के बारे में कुछ जानते हो तो तुम कभी सीधी साधी बातें कर ही नहीं सकते। सारे पक्ष जानने की वजह से तुम कोई बात कह ही नहीं सकते। देखो ऐसे समझो, ये घटना है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे एग्जांपल दे। मान लो ये घटना है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, लेकिन इस घटना का, इस बात का एक पक्ष ये भी है, 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 एक पक्ष ये भी है। लेकिन मैंने अपने जीवन के अनुभव से और बहुत सहनशीलता से, बहुत पेशेंस से, कई सालों के इंतजार से मैंने सभी पक्षों को समझा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। समय हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। अक्सर तुमने देखा होगा, कोई तुम्हें अगर सलाह दे रहा है तो वो तुम्हें एक बात कहेगा कि वक्त के साथ तुम्हें पता चल जाएगा, है ना। मान लो तुम कहते हो यार ये ऐसा क्यों है, तो वो कहता है कि यार समय से तुम्हें पता चल जाएगा, टाइम के साथ साथ पता चल जाएगा, क्योंकि समय आगे को जाता है और जो आगे होने वाली घटना है मैं उसे नहीं बता सकता। देखो, इंसान ना ही कई डायमेंशंस में बात कर सकता है, ना ही कई डायमेंशंस की बातें समझ सकता है ना। अगर मैं तुम्हें इस घटना के बारे में कुछ बताना चाहता हूं तो मैं तुम्हें एक ही पॉइंट पर बोल सकता हूं, ये जो आगे की तरफ जा रहा है। मैं अपवर्ड नहीं बोल सकता, डाउनवर्ड नहीं बोल सकता, पीछे की तरफ नहीं बोल सकता, ऐसे नहीं बोल सकता। हर चीज आगे की तरफ बढ़ती है, तो समय के साथ साथ आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। किसी भी कही गई बात का कभी कोई एक मतलब होता ही नहीं। आप जो भी बात सुनते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, वो बस उस बात का एक पक्ष होता है। तुम्हें उस बात के अंदर की सभी जड़ों, शाखाओं, फूल, पत्तों और फलों को समझना होगा, तब कहीं जाकर तुम्हें किसी बात का पूरा मतलब समझ में आएगा। ज्ञानी होना कोई मजाक की बात नहीं है। तुम्हें बड़ा लंबा चौड़ा सब्र करना पड़ता है। राजनीति में, लीडरशिप में, मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो, राजनीति बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है। दुनिया की कोई चीज बुरी नहीं है, हर चीज अच्छे के लिए बनती है। राजनीति लोगों के, लोग तरक्की करें, मिलके तरक्की करें, देश तरक्की करे। एक राजा को कैसा होना चाहिए ताकि उसके राज्य में कोई भूखा ना सोए, सबके पास पैसे हो, सबके पास सुरक्षा हो, सबकी बुद्धि अच्छी हो, पढ़े लिखे हो। ये है राजनीति। जबकि लोग एक दूसरे को कहते हैं मैं तुझे एक राजनीति सिखाता हूं, ऐसा लगता है वो कोई झूठ सिखा रहा है, कोई, है ना, कोई ठगी बता रहा है। राजनीति में तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी जुबान, बस ये दो चीजें हैं जो तुम्हें चलाती हैं। मैं राजनीति पर बोलता हूं, पहले भी बहुत से लेक्चर्स में बोल चुका हूं। राजनीति पर बोलना पुरुष और महिला के संबंधों पर बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि एक तो इन मामलों में कोई इंसान, या आप ऐसा समझ लो कि जो भी सुनते हैं, है ना, राजनीति की क्लासेस लगाते हैं जो लोग, उनमें ज्यादातर लोगों में बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। राजनीति एक ऐसी लाइन है, आदमी में सब्र होता ही नहीं, और जिनमें सब्र होता है वो फिर इसमें टिक पाते हैं। राजनीति में टिकने का एक नंबर वन आपके अंदर गुण होना चाहिए, वो है सब्र करना। गालियां खाना, खूब खून पसीना बहाना, वक्त देना। ऐसा मत सोचो कि राजनीति में तुम्हें कोई चाल चलकर आगे बढ़ जाना है, कोई किसी को धोखा दे देना है, या सिर्फ खाना है। लेकिन राजनीति पर पढ़ाने का एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है, एक बहुत बड़ी समस्या क्या होती है राजनीति पर पढ़ाने में? मैं तो बोल देता हूं, सुनने वाले कुछ का कुछ मतलब निकाल लेते हैं। राजनीति की शिक्षा में यह संभावना बहुत बनी रहती है कि सुनने वाला गलत समझ बैठेगा। जैसे मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, कि जब बात राजनीति की आती है तो ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई प्यार होता है, ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया होता है। इसमें दोस्त भी दुश्मन होते हैं और दुश्मन भी दोस्त होते हैं। भाई, जब आप अपने घर का दरवाजा बंद करके गली में निकलते हैं और मन में ये सोचा होता है कि मैं इस दुनिया को जीतूंगा, मुझे शक्तिशाली बनना है, तो तुम्हें बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाहिए।
अब लोग मेरी ऐसी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। वो सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं क्या प्यार जैसा कुछ नहीं होता? क्या सब कुछ पैसा ही होता है? इंसानियत, अपनापन, एक दूसरे से लगाव, देशभक्ति, समाज सुधार, क्या ये सब कुछ झूठ है? अरे नहीं भाई, झूठ नहीं है। मैं तुम्हें राजनीति पर पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मैं विवाह पर बोल रहा हूं, पति पत्नी, माँ बाप या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ प्रेम के संबंधों पर बोल रहा हूं, बिजनेस पर बोल रहा हूं, तो वहां प्यार है, इंसानियत है। लेकिन राजनीति में अगर तुम उतर रहे हो, लीडरशिप में अगर तुम उतर रहे हो, और हर किस्म की लीडरशिप की बात कर रहा हूं मैं, चाहे तुम अपनी कंपनी चला रहे हो, राजनीति कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ वोट डालने वाली, सफेद टोपी पहनने वाली होती है, या फिर, है ना, नहीं। राजनीति उल्लुओं की महासभा होती है। उल्लुओं की महासभा। उल्लुओं के साथ जानते हो एक क्या अच्छी चीज होती है? वो उल्टे लटके होते हैं। सॉरी, मैंने बैट तो नहीं बना, है ना। उल्टी पुल्टी बातें जो आज मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूं, उसको बड़े गौर से सुनना, क्योंकि अब इस सीरीज में, ये जो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं, इसमें बड़ी गोल 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 बातें आएंगी, बड़ी गोल गोल बातें आएंगी। मुझे अच्छी तरह समझ लो। यहां पर जरा सी भी कंफ्यूजन तुम्हें ले डूबेगी। यहां तुम कोई व्यापारी नहीं हो जिसके एक आधे दुश्मन होते हैं, एक आधा कॉम्पिटिटर होता है। ये राजनीति है, यहां हर कोई तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर है। तुम्हें उल्टी बातें बोलनी आनी चाहिए, उल्टी बातें समझनी आनी चाहिए। राजनीति में आने की एक बहुत बड़ी शर्त यह है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज होनी चाहिए। राजनीति में तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी बात किन हालातों में कही गई थी, और किस बात को तुम्हें कब तक सच मानकर चलना चाहिए। दुनिया में और कोई क्षेत्र नहीं है जहां तुम्हें इतना चौकन्ना रहना पड़ता है जितना राजनीति में रहना पड़ता है ना। गोल मोल बातों को जरा समझो। कई बार मैं क्या कहता हूं, मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूं जो मैं कहता कुछ और हूं, लोग समझ कुछ और लेते हैं। जैसे मान लो, कई बार मैं बातों बातों में कहता हूं कि किसी ताकतवर आदमी से दोस्ती करो, तो कोई शिष्य कहता है अच्छा, मतलब दोस्ती का नाटक करो। अगर मैं कहता हूं अपनी पत्नी की तारीफ करो, तो वो सोचते हैं कुछ झूठ बोलना है। भाई, प्यार से बात करना, लोगों से भेदभाव ना करना, ये वो गुण हैं जो तुम्हारे अंदर होने ही चाहिए। नाटक कभी भी नहीं करना है। मैंने आज तक किसी भी लेक्चर में तुम्हें झूठ बोलना नहीं सिखाया, झूठी एक्टिंग करना नहीं सिखाया। तुम्हें समझदार बनना है, समझदार होने की एक्टिंग नहीं करनी है। देखो, कुछ बातें जो मैं कहता हूं, है ना, जैसे कभी मैं तुमसे कहता हूं कि सब कुछ करने वाले तुम ही हो, तुम्हारे साथ जीवन में जो कुछ भी होगा तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा होगा, चमत्कार नहीं होते हैं। कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, तुम्हें खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। और मैं ही हूं जो कभी कह रहा होता हूं कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, जो लिखा है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है बड़े अजीब आदमी हो, दोनों तरफ बोलते हो। एक तरफ कहते हो तुम ही हो करने वाले, दूसरी तरफ कहते हो जो लिखा है वही होगा, तुम्हारे करने ना करने से कुछ नहीं होगा। मेरा यकीन करो, ये दोनों बातें सही है। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? देखो, ये है एक बड़ा गोला, ठीक है, ये है ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इसे भगवान चला रहा है। लेकिन इस बड़े गोले के अंदर एक तुम्हारा छोटा सा अपना भी गोला है, जिसे तुम अपना अचीवमेंट या प्लान या टारगेट या सपना कुछ भी कह सकते हो।
लेकिन तुम्हारे इस छोटे गोले के बाहर एक बड़ा गोला है जो ब्रह्मांड, जिसका कोई प्लान नहीं है, जिसे पता भी नहीं है कि तुम्हारा भी अपना एक गोला है। ठीक है। अब यहां बात को समझो, ये तुम्हारा प्लान है, ये ब्रह्मांड का प्लान। जब कोई कहता है कि जो लिखा है वही होगा, जो होना है होकर ही रहेगा, तो उसका मतलब तुम्हारी किस्मत से नहीं है, उसका मतलब है आग हमेशा जलाती रहेगी, पानी आग को हमेशा बुझाता रहेगा। हाँ, भाग्य और दुर्भाग्य होता है, लेकिन वो किसे कहा जाता है ये अच्छी तरह समझ लो, ठीक है। आ, देखो ना, ये पॉइंट तुम्हारी समझ में आ गया। ये देखो, ये एक ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड चल रहा है, बीच में तुम्हारा एक प्लान है, छोटा सा प्लान है, छोटा सा सपना है। चाहे वो इस पृथ्वी का मालिक बनने का सपना हो, इस पृथ्वी का सबसे अमीर और शक्तिशाली आदमी बनने का सपना हो, लेकिन ब्रह्मांड में तो वो छोटा सा सपना है। अब क्या होता है, तुम अपने प्लान से चल रहे हो, यहां बाहर भी एक प्लान चल रहा है, मतलब वो कुछ कुछ भी चल रहा है, वो कई बार क्या होता है, वो तुम्हारे प्लान को तहस नहस कर देता है। जैसे जैसे मान लो, मान लो तुमने क्या किया, किसी समुद्र के किनारे एक बिल्डिंग ली तुमने, है ना, काम करने के लिए बहुत अच्छी सी बिल्डिंग ली तुमने, उस बिल्डिंग में तुम अपना काम कर रहे हो, लेकिन अचानक समुद्र के किनारे जो तुमने बिल्डिंग ली थी, अचानक समुद्र में क्या आ गया, सुनामी आ गई। और उस सुनामी में क्या हुआ, तुम्हारी बिल्डिंग मिट्टी में मिल गई। पूरी सुनामी ने सब तहस नहस कर दिया, तुम्हारी पूरी बिल्डिंग मिट्टी में मिल गई, है कि नहीं। ये जो तुम्हारा गोला है, ये ब्रह्मांड के प्लान के मुताबिक कैसे चल सकता है, ब्रह्मांड के प्लान के मुताबिक तो ये चल ही नहीं सकता, है ना। ये हो गया तुम्हारा दुर्भाग्य। दुर्भाग्य एक ऐसी चीज है जिसका तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, कोई पंडित जी कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई इलाज थोड़ी ना। पंडित जी ब्रह्मांड को थोड़ी रोक देंगे। तुम्हारे अच्छे कर्म उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि उसको अच्छे कर्मों से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, तुम्हें हमेशा अच्छे की उम्मीद लेकर मस्त होकर जीना चाहिए, बेफिक्र होकर जीना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए मेरे को हार्ट अटैक ना हो जाए, मुझे कोई बीमारी ना लग जाए, मुझे ये ना हो जाए, मेरी कंपनी ना फेल हो जाए, प्रोडक्ट नहीं बिका तो क्या, ऐसा मत सोचो। मतलब चलते रहो, अपना प्लान बनाओ। ब्रह्मांड अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम कर रहे हो। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी बात का जवाब एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। लोग मुझे कहते हैं दो दो तरफा बातें करते हो। अरे दो तरफा कैसे करता हूं। मान लो, है ना, कुछ लोग सोचते हैं, जब मेरी 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 बातें सुनकर वो सोचते हैं शादी नहीं करनी चाहिए। है ना, शादी नहीं करनी चाहिए। मैं क्यों शादी के लिए मना करूंगा भाई। शादी एक ऐसी खूबसूरत घटना है जो तुम्हें अपने साथ होने देनी चाहिए, चाहे वो बुरी ही सही। एक बार इस दुनिया में आए हो, इस पृथ्वी पर आए हो, दोबारा जन्म मिले ना मिले, दोबारा इंसान बनो ना बनो, तो इंसान पैदा हुए हो, तो इंसान एक खेल खेलते हैं, शादी कहते हैं जिसे। कई बार वो आपस में बंदरों की तरह लड़ते भी हैं, लेकिन ये भी तो सोचो कई बार वो नहीं लड़ते। वो हमेशा लड़ते ही थोड़ी रहते हैं। कितना प्यार करने वाले भी तो होते हैं। वो जो कॉमेडी रील्स आती रहती है ना, पति पत्नी के ऊपर जोक्स आते रहते हैं, एक बर्तन धो रहा होता है पति, ऐसे ऐसे फन चलते रहते हैं, और ये कितनी मजेदार चीज है, पति पत्नी खुश रहते हैं। शादी एक ऐसी घटना है जो, मान लो, है ना, हम ये मान के चलते हैं कि नहीं अच्छी होगी, लेकिन फिर भी उसको करना तो चाहिए ना। ऐसे तो तुम्हें शराब पीने से भी तो किसी ने रोका था कि मत पी भाई, बाद में छूटेगी नहीं, तू रोएगा पछताएगा, किडनी खराब हो जाएगी, तू मर जाएगा सड़के। लेकिन आदमी छोड़ देता है क्या? नहीं, वो करता है ना, उस पंगे को लेता है ना। तो शादी भी पंगा लेकर देखना चाहिए, मजा लेना चाहिए तुम्हें। ठीक है। हाँ, कुछ लोग नहीं होते हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो शादी के लिए नहीं बने होते, उनकी सोच, उनकी समझ, या कुछ भी कह लो, वो लोग नहीं शादी को निगल पाते, शादी उनके लिए बनी नहीं होती। तो चल जाता है, चलो उनको हम माफ कर सकते हैं। साधु सन्यासी या कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अकेले रहते हैं।
सबके लिए ये सलाह नहीं है। अगर मैं जंगल, चलो है ना, यही बात कर लेते हैं। मान लो ये जंगल है ना, मैं तुम्हें जंगल के इस हिस्से में पढ़ा रहा हूं, यहां पर पानी है, तालाब है। अब मैं तुमसे कहूंगा कि पानी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, शिकार करो, यहां वहां घूमो, जब भी प्यास लगे तालाब पर आकर पानी पी लेना, है ना। ये बात तो मैं जंगल के इस हिस्से में कह रहा हूं। लेकिन मान लो तुम जंगल के इस हिस्से में चले जाओ, जहां पर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, कहीं पानी का नामो निशान नहीं है, और तुम पहाड़ी चढ़ते चले जाओ, चढ़ते चले जाओ, कि गुरुजी ने कहा था पानी नहीं रखना अपने पास। अलग अलग जगह पर अलग अलग सलाह होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें काम करती हैं। लीडरशिप में अच्छी तरह इस बात को समझ लो कि तुम्हारी बात के कई मतलब निकलते हैं, सोच समझ कर बोलना है। मैंने इन चीजों को पहले एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वहां जरूरत नहीं थी, वहां पर अगर तुम दूसरा मतलब निकाल भी लो तो कोई बात नहीं है। लेकिन भाई साहब, राजनीति में अगर तुम कंफ्यूज हो गए और तुमने किसी बात का गलत मतलब निकाल लिया, या तुम कुछ और कहना चाहते थे, सामने वाला कुछ और समझ गया, तो गई बात। क्योंकि राजनीति भीड़ का मामला है, भीड़ को खुश करने का मामला है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस दुनिया में भीड़ को खुश करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। भीड़ कभी खुश नहीं होती। भीड़ के अपने ही मंसूबे होते हैं, अपने ही नखरे चल रहे होते हैं, उनके अपनी कुछ अदाएं चल रही होती है जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी, उन्हें अपना खुद का नहीं समझ में आ रहा होता, वो लीडर को क्या समझेंगे। लेकिन फिर भी एक लीडर होता है जो सबको लेकर चलता है। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी बात का जवाब एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि इस तरफ चले जाओ पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी जरूरत और फैसला लेने से पहले हर घटना सुपर पोजिशन में होती है। मान लो कोई कोई मुझसे कहता है ना कि सर अंडा खाना चाहिए, है ना, और क्या ये मीट मांस मछली खाना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं खाना चाहिए, किसी की जान क्यों लेनी है पेट भरने के लिए। अब वो आदमी आगे से कहे नहीं लेकिन हमारे जिम के कोच साहब तो कहते हैं कि खाना चाहिए, तो मैं कहता हूं तो फिर खा ले, है ना। वो कहता है ये क्या बात हुई, आप एक तरफ बताओ ना करना क्या है। दुनिया चाहती है कि कोई ऐसी किताब मिल जाए जिसमें सिर्फ एक तरफा बातें लिखी हों, एक तरफा ही लिखी हों, इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हो। और बेशक सभी धार्मिक किताबें ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा ना, जो धार्मिक लोग होते हैं, साधु हो गए, पंडित जी हो गए, मौलवी हो गए, जो बिल्कुल कट्टर होते हैं, जो बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं, एक्चुअली ये वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि कोई हमें बताए क्या करना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो उनका नेचर होता है। उन्हें अगर कह दो ना हाँ भाई ये काम खुद करो, खुद फैसला करो कि ए सिलेक्ट करना है कि बी सिलेक्ट करना है, मैंने दोनों बता दिए, तुम डिसीजन ले लो, वो कभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए नहीं कि उनका दिमाग कमजोर है या वो बेकार आदमी है, नहीं, उनका नेचर है। हो सकता है वो दोनों की अच्छाई में फंस गए हैं, है ना। ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि माँ का पक्ष लेना है कि बीवी का पक्ष लेना है। अब आदमी गलत थोड़ी है, वो तो दोनों तरफ फंस जाता है बेचारा। तुम्हारी जरूरत और फैसला लेने से पहले हर घटना सुपर पोजीशन में होती है। अंडा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसका कोई जवाब नहीं है इस दुनिया में। लेकिन तुम चाहते हो कि कोई आदमी तुम्हें बता दे, है ना, कि भाई मांस मछली खाओ, और तुम खाना शुरू करो, और वो रोज प्रवचन दिया करे, कभी तो समझाए कि मांस मछली इसलिए खाना चाहिए क्योंकि इससे जानवरों की आबादी कंट्रोल में रहती है, नहीं तो बकरियां ही बकरियां हो जाएंगी, मुर्गियां ही मुर्गियां हो जाएंगी, और जो जमीन है उसके ऊपर फसल उगाने का बोझ बहुत पड़ता है, हमारी खेतों में से पानी कम हो रहा है क्योंकि हम बहुत अनाज उगा रहे हैं। अगर हम मांस मछली खाएंगे तो है ना, पृथ्वी पर बोझ कम पड़ेगा। तो ऐसी बातें रोज प्रवचन के द्वारा हमें समझाई जाए कि तुम सही कर रहे हो, खा रहे हो, ये लोग चाहते हैं कि एक तो हमें बताओ किस दिशा में जाना है, और हम उस दिशा में जा रहे हैं, और हमें रोज रोज समझाते रहो कि उस दिशा में ही जाना सही है, यही किताबों में लिखा है, ईश्वर ने खुद कहा है।
पर्सनली कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं कृष्ण कहता हूं, फिर वो खाएंगे और उन्हें रोज चाहिए। मैं दो तरफ नहीं बोलता हूं, हर घटना तुम्हारा फैसला लेने से पहले ना, जरूरत है और कर सकते हो तो कर लो ना। अंडा खाऊं या ना खाऊं, जरूरत है और खा सकते हो तो खा लो। स्त्री और प्रकृति एक समान होते हैं, उनकी किसी बात का कोई मतलब नहीं होता, वो हाँ भी करती रहती है और ना भी करती रहती है। ये तुम पर है कि तुम दोनों में से क्या चुनते हो। प्रकृति बिल्कुल औरत जैसी होती है, औरत का दिमाग सुपर पोजिशन में रहता है हमेशा। चाहे उसकी शादी किसी और से होने वाली है आज शाम को, और तुम प्रपोज कर रहे हो और भगा के ले जाओ तो चली जाएगी। वो चली जाएगी, और तुम नहीं भगा के ले गए तो खुशी खुशी नाचते हुए उसके दूल्हे के साथ चली जाएगी। सुपर पोजिशन में है वो, डिसीजन मेकर तुम हो। राजनीति में भाषा का महत्व, तुम्हारे द्वारा कही गई बात का महत्व सबसे ज्यादा है। राजनीति की दुनिया में तुम्हारा सिर हाथी का होना चाहिए। तुम्हें बहुत बुद्धिमान, शक करने वाला और विश्वास करने वाला और शांत बने रहने वाला बनना पड़ेगा। बड़े हैं कान जिसके लेक्चर में हमने सुनने की कला सीखी, लेकिन गणपति श्री गणेश के कई नामों में से एक नाम है, क्या है? वक्रतुंड, यानी घुमावदार सूंड वाला, है ना। ऐसी सूंड होती है ना जिसमें हमें ओके। तो हमारे गणेश महाराज का ये रहा, आंखें जल्दी जल्दी बनाते हैं, है ना। हम लोग ज्यादा उसमें नहीं पढ़ेंगे, बढ़िया डिजाइन में, है ना। ओके। वक्रतुंड, जिसकी सूंड घुमावदार है। ये घुमावदार सूंड रिप्रेजेंट करती है अपने मुंह पर ताला लगाकर रखो, बोलो मगर घुमावदार बातें करो, बोलो मगर सोच समझ कर। हाथी की गर्दन क्यों रिप्रेजेंट है? ऐसा कोई सच में, ऐसा नहीं कि तुम्हें अपनी गर्दन काट के हाथी की गर्दन लगा लेंगे। हाथी की याददाश्त अच्छी होती है, उसमें दया होती है, वो दूसरों की हेल्प करता है। जो लोग हाथी पालते हैं वो हाथी को सिर्फ इसलिए नहीं पालते कि हाँ वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है, शक्तिशाली होता है और उससे लकड़ियां उठवाएंगे, नहीं। जो लोग हाथी पालते हैं वो हाथी को इसलिए भी पालते हैं क्योंकि वो एक बड़ा ही समझदार जानवर है। एक कुत्ते और तोते जैसा जानवर है। अगर तुम मुसीबत में पड़ते हो और तुम्हारे पास पालतू हाथी है तो तुम्हारा हाथी तुम्हें बचाएगा। अगर तुम किसी खड्डे में गिर गए हो, हाथी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो रस्सी फेंकेगा, लकड़ी फेंकेगा, वो किसी ना किसी तरीके से तुम्हें बचाएगा। वो जानता है मुझे इसकी जान बचानी है। हाथी बहुत समझदार आदमी, सॉरी, हाथी बहुत समझदार जानवर होता है। लीडरशिप, राजनीति, गणपति का क्या मतलब होता है? गणपति, लोगों का स्वामी। सो एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, नेता होना। राजा कौन है भाई? जो जानता है गणेश जी का एक नाम राजा भी है ना। महाराष्ट्र में बोलते हैं राजा।
किसको राजा बोलते हैं? भगवान गणेश को राजा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर लोगों को पालने का जज्बा होना चाहिए, लोगों को खिलाने का, उनकी ऐश करवाने का। अब इसको अच्छी जरा अच्छी तरह समझ लेना, कहीं मेरी बात का मतलब ये नहीं कि मोहल्ले भर के चोर उचक्कों मुफ्तखोरों को तुम खिलाते फिरो। लेकिन फिर भी राजा का मतलब हमें समझना। जब मैं राजा कह रहा हूं तो मैं वर्ड लीडरशिप ही कह रहा हूं, लीडर ही कह रहा हूं, नेता ही कह रहा हूं, गुरु ही कह रहा हूं। सबकी अब अलग अलग क्षेत्र होने की वजह से थोड़ी थोड़ी उनकी 19-20 का फर्क पड़ जाता है, अदरवाइज सब कुछ एक जैसा ही होता है। तुम्हारे अंदर लोगों को पालने का जज्बा होना चाहिए। बुद्धिमान खाने पीने वालों से कभी परेशान नहीं होता। कामयाब होना चाहते हो तो मेरी एक चीज हमेशा याद रखो, धनवान चारों तरफ से लूटा जाता है, विद्वान चारों तरफ से लूटा जाता है। उसे लूटा जा रहा होता है, सब उसे नोच रहे होते हैं, लेकिन वो खुश होता है उन्हें देखकर कि चलो खा पी रहे हैं। लेकिन उसे दया भी आती है, क्योंकि कोई भी लीडर नहीं चाहता कि लोग अपाहिज हो जाएं, उसी पर निर्भर हो जाएं। इसलिए वो उन पर क्रोध भी करता है ताकि वो आत्मनिर्भर बने। पालने वाला हर तरफ से लूटा जाता है, जैसे ईश्वर है। गौर करो तो लोग ईश्वर से हमेशा कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। तुम्हें लोगों को खिलाना पिलाना है, उनकी समस्याएं सुननी है, सुलझानी है उन्हें। अगर उनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो उन्हें देना है। हाँ, लोग अपनी मूर्खता और नासमझी के कारण तुम्हें नुकसान पहुंचाते रहेंगे, ये तुम्हें मानकर चलना है कि लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। और कौन से लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे? वही जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा सीने से लगा रखा है। क्योंकि लोग जिस पर निर्भर होते हैं उससे नफरत करते हैं। उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा होता है कि हम इस पर निर्भर क्यों हैं, हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हैं। अगर तुम आज मेरी एक बात को समझ गए तो तुम बिल्कुल इस चीज से मुक्त हो जाओगे कि कितने लोगों पर तुम लोग दिन भर चिढ़ते रहते हो, ये मुझे खा गया, वो मुझे लूट गया, इसने मेरे से पैसे ले लिए दोस्त बन के, ये कह रहा था अभी दे दूंगा, वो मेरा सीडी प्लेयर ले गया वापस नहीं कर रहा है ना, उसने पता नहीं क्या कर दिया। सब तुम शिकायतों से भरे हुए हो। तुम सोच रहे हो वो लोग कहाँ मिलेंगे जो लूटते ना हो, दूसरों को झूठ ना बोलते हो। बड़ी बुरी खबर सुनाने जा रहा हूं तुम्हें, वो लोग कहीं नहीं होते। होते हैं, यहां तो नहीं मिलेंगे कम से कम। वो लोग मिलते हैं तुम्हें शिखर पर। भाई सब शिखर पर मिलते हैं वो लोग। यहाँ यहाँ भीड़ में थोड़ी होते हैं, यहाँ सब चोर होते हैं। तुम्हें याद है ना, एक क्लास में मैंने तुम्हें क्या बोला था? गरीब मतलब चोर, गरीब मतलब झूठा। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, मेरे कहने पर उसने बिजनेस शुरू करना था। उसने एक दुकान देखी और मुझे आकर बताया कि गुरुजी मैंने एक दुकान देखी है, उसका किराया है 4,000 रुपए। उसका किराया है 4,000 रुपए। ये बताने के बाद हम लगभग उस दुकान के बारे में भूल ही गए। 2-3 महीने बाद उसने फिर से अपना मन बनाया और उस दुकान को किराए पर ले लिया। मेरे पास आया, बोला गुरुजी मैंने वो दुकान किराए पर ले ली है। और ऐसे ऐसे बातचीत करने लगा और बोला देखो जी, दुकान का जो 8,000 किराया है वो तो पापा दे रहे हैं, मुझे बस काम पर ध्यान देना है, मैं बस काम पर फोकस करूंगा। मुझे पुराना किराया याद था। मैंने कहा बेटा वो तो 4,000 था। थोड़ा हक्का बक्का होकर वो लड़का बोला, हाँ सर है तो 4,000 ही किराया, मैं पापा से 8,000 ले रहा हूँ, बाकी तो मैं ऊपर से ले रहा हूँ ना, आप ही ने तो कहा था चारों तरफ से कमाई के बारे में सोचना चाहिए। है ना? आपने देखा है ना, लोग अक्सर ऐसा करते हैं। पहले दिन दुकान खोली चोरी शुरू, पहले दिन जॉब पर गए चोरी शुरू। तुमने देखे होंगे छोटे मोटे काम करने वाले आसपास अपने, अगर किसी को थोड़ा कंप्यूटर रिपेयर करना आता है तो वो आपसे आके बड़ी से बड़ी रकम मांगेगा और बोलेगा जी बर्बाद हो गया सब कुछ, पैसे दे दो। क्योंकि उन लोगों ने
पहले दिन ही ये सीखा होता है कि काम करो, अगर कस्टमर को नहीं पता है तो कैसे ठगना है, कैसे दुगने पैसे लगाने हैं। और जो लोग इस तरह की सोच में पड़ जाते हैं, वो ऐसा समझ लो कि वो अपने पैरों पर सीमेंट लगा लेते हैं, ईंटें लगा लेते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं, घर से ज्यादा पैसे ले लेते हैं और आगे कम देते हैं, बीच में खा जाते हैं। नहीं, तुम्हें भूखा भूखा रहना चाहिए, तुम्हें गरीब रहना चाहिए। अगर तुम्हें स्कूल से 2 4 5 किलोमीटर पैदल चलकर घर आना पड़ रहा है तो पैदल आओ, अपने पैरों को जख्मी होने दो, चोरी नहीं करनी है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो काम करो, तुम्हें अपने उस बाप को नहीं लूटना चाहिए जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो खून पसीना बहाकर एक एक पैसा जोड़ता है, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं पाल रहा, वो इस देश को पाल रहा है। सरकार भी उससे टैक्स ले रही है, आधे पैसे चोरी चोरी बीवी मायके पहुंचा रही है, आधे घर की जरूरत, और सबसे बड़ा बोझ हो तुम, है ना। तुम्हारे बाप के ऊपर सबसे बड़ा बोझ कौन है? तुम हो। हाँ, कुछ माँ बाप इतने अच्छे इतने प्यारे होते हैं कि वो तुम्हें कहते नहीं है कि तुम बोझ हो, लेकिन तुम्हें अकल होनी चाहिए कि मैं बोझ हूं। सोचो, अगर तुम्हारा बाप भी तुम्हारे जैसा चोर होता तो वो तुम्हारे दूध के पैसों में से भी चोरी करता। जो लोग घर के बाहर चोरी करते हैं वो घर में भी चोरी करते हैं। जो बाहर बांट रहा होता है वो घर में भी बांटता है। तुम्हें इस लॉजिक को बड़ी अच्छी तरह समझ लेना है। फैसला तुम्हें करना है कि तुम लीचर बनोगे या सीडर। लीचर समझते हो? जोंक होती है, जोंक, पैरासाइट, खून पीने वाला। होती है ना, जोंक चिपक जाती है ऐसे करके होती है, जोंक होती है, वो चिपक जाती है और खून चूसती है। एक होता है सीडर। सीडर मतलब वो जो पेड़ जो आगे बीज देता है, जो फैलता है, वो पहुंचाता है, हजार हैं हाथ जिसके, वो जो देता है, वो जो बांटता है। मतलब बेवकूफी से नहीं बांटना है, बार बार बता रहा हूं, बेवकूफी से नहीं बांटना है, वो भी सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। लेकिन जानते हो इंसान सबसे बड़ी गलती कहां करता है? घर से ही। 5 रुपए का पेन आता है, घर में बोलते हैं 10 रुपए का, 5 रुपए रख लिए, समोसा खाएंगे, चोरी शुरू, तुम्हारा बेड़ा गर्क होना शुरू। तुम्हारे अंदर वो आग उठेगी ही नहीं जो तुम्हें सिखा पाए कि 1 रुपया कैसे कमाते हैं। अच्छा, तुमने देखा है किसी की सैलरी बढ़ जाए, है ना, तो वो घर में नहीं बताता, है ना। मान लो तुम्हारी सैलरी 25,000 थी, वो 30,000 हो गई है, तुम कहोगे साला घर में बताया, है ना, कि 5,000 रुपये बढ़ गए हैं, तो वो और मुंह खोलेंगे। तो बीवी कहेगी अब तो 5,000 बढ़ गए हैं, तो अब ऐसा करो, मुझे 5,000 ज्यादा देना शुरू करो। आदमी सोचता है चुपके से पीछे, सैलरी बढ़ गई है, इनको नहीं बताऊंगा, कुछ तो मैं अपनी जेब में रखूं। तुम्हारा यहाँ ये हाल है, तुमने कहा दुनिया जीतनी है, पता है कितनी कितना बड़ा हिमालय है वहां, बिजनेस का, राजनीति का। ये तुम पर है कि तुम्हें लीचर बनना है या सीडर बनना है। तुम बाप से झूठ बोलकर पैसे रखने वाले बन सकते हो, उसके लिए कोई मेहनत नहीं चाहिए, हर उल्लू का पट्टा वही है। देखो, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। 0.001% लीडर बनते हैं, ओके। वाई? 99.99% लोग फॉलोवर बनते हैं। वाई? ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये 99.9% लोग चोर हैं।
ये दूसरों पर निर्भर हैं, ये चाहते हैं कोई हमारी मदद कर दे, कोई हमें दे दे, कोई पागल मिल जाए, कोई बेवकूफ मिल जाए जिसको पैसे लुटाने की आदत हो, कोई ऐसा अंकल मिल जाए, है ना, जो पता नहीं मुझे क्यों पैसे दे दे। सब ऐसे ही तो हैं। बस तुम्हें ये 1% में आने के लिए क्या करना है, तुम्हें अपनी सोच बदलनी है, तुम्हें ये समझना है कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मुझे पालना है सबको, कोई मुझे ना पाले। तुम आगे बढ़ते जाओ, खुद को खाली करते जाओ। तुम्हें लगभग खाली जेब घर से बाहर निकलना चाहिए। ये जो सैलरी है, चाहे वो बढ़ रही है, घर में बताओ कि बढ़ गई है, ये लोग खा लो। तुम्हें अगर अब अमीर होना है तो वो पैसे बचाने से कोई अमीर नहीं होता, तुम्हें अपनी कमाई के जरिए बढ़ाने होंगे। राजा बनो, सम्राट देता है, वो ये नहीं सोचता कि लोग उसका खून चूस रहे हैं या उसे लूट रहे हैं, बल्कि वो सोचता है कि मैं इन्हें पाल रहा हूं। एक तो वो उपकार का सुख भोग रहा होता है, दूसरा वो अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करता है, जिससे उसका भविष्य और प्रोडक्टिव हो जाता है। दूसरों को पालना ही तुम्हें राजा बनाता है। देखो, एक एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें बताता हूं। लालच और महत्वाकांक्षा में एक फर्क होता है, ठीक है। लालच और महत्वाकांक्षा में एक फर्क होता है। लालची इंसान मेहनत नहीं करता है, वो हमेशा बिना मेहनत किए अमीर होना चाहता है। वो किसी की आंखों में प्यार ढूंढता है, दया ढूंढता है। हाँ, झूठ जितना मर्जी बुलवा लो, कोई कमी नहीं छोड़ेगा। अमीरी का झूठा नाटक करवा लो, ऑस्कर अवार्ड लेकर आएगा, ऐसी एक्टिंग करेगा। नौटंकी जितनी मर्जी करवा लो, ना ये फोकस करते हैं, ना ये काम करते हैं, ना ये दूसरों को कुछ देना चाहते हैं, ये बस लेना चाहते हैं। लालची चाहता है कि मैं कुछ ना करूं और सब लोग मुझे महान समझें, मुझसे डरे, मेरे सामने सिर झुकाएं, मुझे अमीर समझें, और मुझे किसी अदृश्य जगह से बहुत सारा पैसा मिलता रहे। लेकिन एक दूसरा वर्ड है महत्वाकांक्षा। ये बड़ा अच्छा वर्ड है। महत्वाकांक्षा का मतलब होता है सपने देखना, दिल में अरमान होना, एक्साइटमेंट होना, सबसे आगे, सबसे ऊपर, सबसे शक्तिशाली सिंहासन को हासिल करने का जज्बा, ख्वाहिशें। ठीक है ना। देखने में तो एक जैसे लगते हैं ना, दोनों दोनों यही हैं। ये लालची भी तो यही चाहता है, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली। महत्वाकांक्षी भी यही चाहता है, लेकिन लालची क्या चाहता है, कहीं से, है ना, छत फट जाए और पैसे गिर जाए। महत्वाकांक्षी वो होता है जिसमें मेहनत करने की आग हो, दूसरों को साथ लेकर चलने की हिम्मत हो, अच्छे लोगों को चुनने का तरीका हो उसके पास, बुरे लोगों से पीछा छुड़ाने की तरकीब हो उसके पास। एक अच्छा लीडर सिर्फ अकेला खुद ही पैसे नहीं कमाता, वो बहुत से लोगों को नौकरी देता है, दूसरे लोगों को भी पैसा कमाने का मौका देता है, उन्हें इनाम देता है, गलती करने वालों को सजा देता है, पर उन्हें सुधरने का मौका देता है। ये लीडर होता है ना, समझ गए। ये तो फिर कुछ भी नहीं होता है, कुछ कुछ भी कुछ क्या कहना है। सो लालची मत बनो, महत्वाकांक्षी बनो। सो एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, नेता होना। राजा कौन है भाई, जो जानता है गणेश जी का एक नाम राजा भी है ना, महाराष्ट्र में बोलते हैं